जय भवानी फ्रेंड्स, खम्मा गणी स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। कैप्टन साहब, द शो इज ऑन। लोग यहाँ पे चांद तक पहुंच गए हैं, वहां पे उन्होंने पानी और बर्फ भी खोज लिया है और आप अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं। तो मतलब जनाब सिर्फ मेरे को दारू और नमकीन ही लेके आनी है वहां पे, हाँ? सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेनेसी विस्की एंड द बर्बन विस्की। कई लोग ये मानते हैं कि जो टेनेसी विस्की है वो बर्बन विस्की है, बट दिस फैक्ट इज टोटली डिनाइड बाय द विस्की मैन्युफैक्चरर। जो लोग टेनेसी विस्की बनाते हैं वो टोटली डिनाई करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम कहीं पे भी अपने लेबल के ऊपर मेंशन नहीं करते हैं कि बर्बन विस्की है। हमारी जो विस्की है वो टेनेसी विस्की है, बर्बन विस्की से डिफरेंट है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज़ बताऊंगा कि टेनेसी विस्की और बर्बन विस्की के अंदर क्या डिफरेंस है। करंट टेनेसी विस्की प्रोड्यूसर्स है, अंडर द स्टेट लॉ उन सबको अपनी जो विस्की है वो टेनेसी यूएसए के अंदर ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बेंजामिन प्रेचियार्ड। बेंजामिन प्रेचियार्ड जो लिक्वर कंपनी है वो टेनेसी के बाहर बनाती है विस्की। अदर देन दिस जितनी भी विस्कीज है सब टेनेसी के अंदर ही बनती है एज पर टेनेसी लॉ। जितनी भी टेनेसी विस्कीज होती है वो बनती है वाया लिंकन कंट्री प्रोसेस। अब लिंकन कंट्री प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है, कैसे टेनेसी विस्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिससे कि आप समझ जाएंगे कि लिंकन कंट्री प्रोसेस क्या होता है। लिंकन कंट्री प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो चीज़ यूज़ ली जाती है वो है शुगर मैपल वुड्स। शुगर मैपल वुड्स को इसलिए जलाया जाता है ताकि इस वुड्स को जलाने के बाद उससे कोयला या चारकोल बना लिया जाए। चारकोल प्रोसेस यूज़ होता है लिंकन कंट्री प्रोसेस में लिक्विड को फिल्ट्रेशन के लिए। जब ये लकड़ी जल जाएगी तो इसको कूल ऑफ किया जाएगा। कूल ऑफ करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाएगा और ये जो कोयला बनेगा उस कोयले को यूज़ लेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी को छान लिया है और कोयला अलग से निकाल लिया गया है। इसके बाद इसके अंदर लिक्विड है वो पोर की जाएगी अल्कोहल का और फिर इसको छाना जाएगा। ये जस्ट प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें एजिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। हम आपको डिफरेंशिएट बताएंगे कि जो एजिंग के अंदर है, जो आपके राइट साइड में विस्की है वो एजिंग के अंदर बैरल्स में रखी गई, बाकी लेफ्ट साइड वाली जो है वो जस्ट चारकोल से फिल्टर की गई है। तो ये लिंकन कंट्री प्रोसेस पूरा होता है, तो इसको पूरा करने के लिए चारकोल से इसको छाना जाएगा और उसके बाद बैरल्स के अंदर रख दिया जाएगा विस्की तैयार होने के लिए। अब हम लोग बर्बन विस्की पे आते हैं। जो बर्बन विस्की होती है वो बेसिकली अमेरिकन विस्की ही होनी चाहिए। 51% उसके अंदर कौन होना चाहिए, ये मस्ट है बर्बन विस्की के लिए। और जो बर्बन विस्की है वो अमेरिका की किसी भी रीजन में बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है जैसे टेनेसी विस्की है वो यूएस के टेनेसी स्टेट में ही बनती है। जो बर्बन विस्की है वो अमेरिका के किसी भी स्टेट के अंदर लोग बना सकते हैं। जो बर्बन विस्की है बेसिकली जो अमेरिका का सदर्न रीजन है वहाँ पे बनाई जाती है। जो केंटकी स्टेट है वहाँ के लिए बर्बन विस्की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बर्बन विस्की के लिए यूएस फेडरेशन ने लॉज बना रखे हैं। उन लॉज को फुलफिल जो चीज़ करेगी वही बर्बन विस्की कहलाएगी। ये इनके फिक्स रूल्स हैं। मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बता देता हूँ। जो फर्स्ट रूल है वो है कि जो बर्बन विस्की है उसमें ग्रेन्स कौन यूज होना चाहिए 51%। इससे कम अगर ग्रेन यूज हो रहा है तो वो बर्बन विस्की नहीं कहलाएगी। जो सेकंड नंबर का रूल है वो है कि जो बर्बन विस्की है वो यूएस के अंदर ही प्रोड्यूस की जाएगी तो ही वो बर्बन विस्की कहलाएगी। जो थर्ड पॉइंट है कि ये एज की जाएगी न्यू चैरेट कंटेनर के अंदर ही ये एज की जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है इसका कि जो डिस्टिल की जाएगी वो नॉट मोर देन 80% अल्कोहल बाय वॉल्यूम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, जब भी ये कंटेनर्स के अंदर एजिंग के लिए रखी जाएगी तो इसके अंदर जो अल्कोहल वॉल्यूम है वो 125% प्रूफ या 62.5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम ही होना चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि जब भी इनको कंटेनर्स के अंदर एजिंग के लिए रखा जाएगा तो 125% प्रूफ या फिर 62.5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन कंटेनर्स के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है कि जब भी इनको बॉटलिंग करा जाएगा तब इनका जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो 40% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये फुलफिल करने ही पड़ेंगे यूएस फेडरेशन लॉ के अंडर अगर किसी भी बर्बन विस्की अपने आप को बर्बन विस्की कहलाना चाहती है। तो बर्बन विस्की के लिए कोई मिनिमम टाइम क्राइटेरिया नहीं है, कोई एजिंग नहीं है। 3 महीने पुरानी जो विस्की है उसे भी बर्बन विस्की कह सकते हैं हम, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, वो है स्ट्रेट बर्बन का।
स्ट्रेट बर्बन विस्की वो विस्की होती है जिसमें मिनिमम एजिंग 2 साल के लिए होती है, इससे कम एजिंग नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेट बर्बन विस्की मिनिमम 2 साल की एजिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज 3 महीने पुरानी भी बर्बन विस्की कहला जा सकती है। सो अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं कि आखिर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो जो सबसे मेन डिफरेंस है टेनेसी विस्की और बर्बन विस्की में वो है कि जो टेनेसी विस्की है वो लिंकन कंट्री प्रोसेस यूज़ करती है अपनी विस्कीज को बनाने के लिए, जबकि बर्बन विस्की ऐसा कोई प्रोसेस यूज़ नहीं करती है। लिंकन कंट्री प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे इस वीडियो के अंदर। सो जो बर्बन विस्की और टेनेसी विस्की दोनों सेम क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, वही 51% कोन जो है मिनिमम उनके अंदर ग्रेन्स होना ही होना चाहिए, बट डिफरेंस जो है वो सिर्फ लिंकन कंट्री प्रोसेस का ही है। सो आपकी जो टेनेसी विस्की है वो स्टील पाइप से होती हुई जाएगी, चारकोल से फिल्टर्ड होती हुई, जो 10 फीट का टैंक होता है उसके बाद जाएगी वो बैरल्स में और बैरल से जाएगी एजिंग में, जबकि जो बर्बन विस्की है वो स्टील पाइप से होती हुई सीधी जाएगी बैरल्स में और वहां से फिर वो सीधी डायरेक्टली चल जाएगी एजिंग के लिए। सो अगर मैं एंड में कंक्लूड करूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि जो टेनेसी विस्की है और जो बर्बन विस्की है, तो मैं टेनेसी विस्की को बर्बन प्लस विस्की बोल सकता हूँ। रीजन ये है कि जो टेनेसी विस्की है वो बर्बन विस्की के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, जबकि जो बर्बन विस्की है वो टेनेसी विस्की के क्राइटेरिया फुलफिल सारे नहीं करती है। टेनेसी विस्की में लिंकन कंट्री प्रोसेस होता है जो कि बर्बन विस्की में नहीं होता है, इसलिए इसे मैं टेनेसी प्लस बर्बन विस्की बोल सकता हूँ। सो मैं आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेनेसी विस्की और बर्बन विस्की, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर एंड थैंक यू फॉर टुडे। लेकिन जनाब ये वाला एपिसोड क्रिस स्टैपल्टन के टेनेसी सॉन्ग के बिना अधूरा है। Tennessee whiskey.